खेतों में लहलहाती फसल वाले गांव की ये तस्वीरें गुरेहा की हैं। ये गांव हमीरपुर जिला के गलोड़ में पड़ता है। एक ज़माना था जब यहाँ कृषि के नाम पर बस कुछ ही पैदावार होती थी। लोग बमुश्किल 4 या 6 महीने का अनाज पैदा कर पाते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है, और ये तस्वीर बदली है जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था ने, यानी जायका ने। जायका की मदद से गांव में सबसे पहले सिंचाई के लिए एक पावर हाउस लगाया गया। ये सौर ऊर्जा से चलता है। पास ही के नाले से सौर ऊर्जा की सहायता से पानी उठाकर एक बड़े टैंक में डाला जाता है और फिर उसे खेतों में सप्लाई किया जाता है, जहां फव्वारा और टपक सिंचाई के माध्यम से फसलों को पानी पहुंचाया जाता है। जाहिर है, जब फव्वारा और टपक सिंचाई शुरू हुई तो खेतों को नई संजीवनी मिल गई, उनमें जान आ गई। नतीजे सामने हैं। आज गुरेहा में बड़े पैमाने पर सब्जियां उत्पादित हो रही हैं, जिनके लिए विशेष रूप से इसी प्रोजेक्ट के तहत इन सब्जियों के विपणन के लिए एक सड़क भी बना दी गई है। लोग अपने खेतों में मौसमी और बेमौसमी सब्जियां उत्पादित करके चोखा लाभ कमा रहे हैं। जिन किसानों ने कभी कृषि से मुंह मोड़ लिया था, वे भी अब कृषि की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुनाफा है। लोग अलग अलग तरह की सब्जियां उगाकर न सिर्फ उसे हमीरपुर की मुख्य मार्केट में बेचते हैं, बल्कि कुछ लोगों ने गांव के बाहर ही अपने वेजिटेबल आउटलेट्स भी खोल लिए हैं, जहां पर बैठे बिठाए उनको अपने घर पर ही अच्छी आय हो जाती है। शुरू में इस प्रोजेक्ट से बहुत कम लोग जुड़े, लेकिन अब 35 से अधिक परिवार इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और मुख्य रूप से उनकी आमदनी का स्रोत यही प्रोजेक्ट है। और वे इसी तरह सब्जियां उगाकर और दूसरी नकदी फसलें उगाकर अपने पेट और परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। किसी ने गांव के बाहर दुकान लगा ली है, जहां वो मौसमी सब्जियां बेचता है, तो कोई इन सब्जियों का विपणन पास की मार्केट में करता है, जहां उसे चोखे दाम मिल जाते हैं। इसके अलावा इसी प्रोजेक्ट के तहत 37 लाख की लागत से एक खाद्य प्रसंस्करण गृह भी बनाया गया है, जहां स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न वस्तुओं की प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग देकर उनसे उत्पाद बनवाए जा रहे हैं। गांव की महिलाएं इस सेंटर में जाकर फलों का जूस, सॉस, आम पापड़, चटनी, मुरब्बे, अचार वो दूसरी प्रोसेस्ड चीज़ें बना रही हैं, और इन चीज़ों को आगे मार्केट करके वे अच्छा खासा लाभ भी कमा रही हैं। मेरा नाम दीना शर्मा है और मैं गुरेहा से हूँ। और यहाँ पर जायका का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, और उन्होंने हमें सब्जियों के बारे में ट्रेनिंग दी है कि कैसे सब्जी लगानी है। इससे पहले हमें सब्जियों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। पहले तो हम बस मक्की और गेहूँ ही लगाते थे। मक्की से हम 2-3-4 हज़ार में बेचते थे, लेकिन सब्जियाँ लगाने से हमने एक खेत से 25-30 हज़ार इनकम प्राप्त की है। और जायका वालों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमें पानी का जो प्रबंध किया है, इसकी वजह से हुआ है, वैसे तो नहीं होना था। नमस्कार सर जी, मेरा नाम पूनम देवी, काम गुरेहा, खास गलोड़ पंचायत से। और सर, हम पहले तो घर पे काम करते थे, तो छोटी छोटी मशीनें थी, उनमें दिक्कत होती थी हमें काम करने में। मगर हमें जायका के थ्रू हमें ये ग्राइंडर मिला है, जिसमें हम सीरा, बड़ियाँ और जैसे मसाला वगैरह पीसने में हमें आसानी हो रही है।
जैसे हमने अभी पीछे सीरा बनाया तो काफी सीरा निकला और अच्छा निकला भी। और हमने अभी बड़ियां भी बनाई इसमें, तो इसमें ग्राइंड करके तो अब हमें अच्छा प्रॉफिट और आसानी हुई हमें काम करने में। तो इससे हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें ये काम करने के लिए चलो जल्दी जल्दी हमारा काम हो जा रहा है अब। मेरा नाम पीसी शर्मा है। मैं हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना हमीरपुर में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ। इस वक्त हम इस गुरिया स्कीम में है, ये हमारा सब प्रोजेक्ट है कि इसका कार्य लगभग 2015-16 में शुरू हुआ था। इसकी सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए लोग इसमें लगभग 52 लाख रुपए खर्च हुए। और इसके अतिरिक्त इसमें एक कलेक्शन सेंटर बना हुआ है, एक रोड बना हुआ है। कलेक्शन सेंटर की कुल लागत 37 लाख के करीब है। और जो फार्म एक्सेस रोड बना हुआ है उसकी भी लगभग 12 लाख का वो बना हुआ है। इस परियोजना में लगभग 35 किसान कार्य कर रहे हैं जिनकी यहाँ जमीन है। उनमें से कुछ लोग सब्जियों का भी काम कर रहे हैं। तो इन किसानों को जागरूक करने के लिए समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाए गए, भ्रमण कार्यक्रम हुए और कई प्रकार की ट्रेनिंगें दी गई। तो अब लोग मतलब इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। जब पानी आ गया है, पहले पानी की बहुत था ही नहीं यहाँ पानी, तो अब लोग सब्जियां भी लगा रहे हैं और अपनी जो नई तकनीक है उसको अपना के खेती बाड़ी में काफ़ी सुधार लोगों ने कर लिया है। इस सब प्रोजेक्ट में पहले पर हेक्टेयर जो इनकम थी कोई 40-50 हज़ार के करीब थी, जो अब बढ़कर लगभग 2-2.5 लाख के करीब पहुंच गई है। तो लोग काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं और मेहनत कर रहे हैं और स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं देवराज गुरिया जायका मोटिवेटर बोल रहा हूँ। तो जब से जायका की स्कीम आई है तो सब्जियाँ लगा रहे हैं सारे गांव वाले, और लगभग 40 कनाल में गोभी है, भिंडी है और सारी सब्जियाँ लगा रहे हैं। और मैं खुद जो है मैंने भी 5 कनाल में लगाई हुई है, तो अच्छी इनकम हो रही है। जहाँ पहले साल में 2,000 या 3,000 नहीं बनता था, अभी उसी उन्हीं 4-5 कनाल में मैं 30-35-40 हज़ार तक इनकम कर रहा हूँ। मेरा नाम सुषमा देवी है और मैं गांव गुरिया खास गलोड़ पंचायत से बिलोंग करती हूँ। और हम यहाँ जायका के थ्रू काम करते हैं, जिसमें हमने मशरूम वगैरह और अन्य खेती बाड़ी का काम करते हैं। ये हमें जायका वालों के थ्रू प्रोसेसिंग मशीन मिली है, जिसमें हमारे समूह का नाम है शिवा सहायता समूह है, जिसमें हम 15 लेडीज काम कर रही हैं। और इस मशीन के थ्रू हमने बहुत से प्रोडक्ट निकाले हैं। जैसे हमने इसमें नाशपाती का जूस निकालते हैं, मैंगो पल्प, मैंगो जूस और नींबू का जूस और मक्की का दूध बनाया है। इसमें हम 93 प्रकार की आइटमें बना लेते हैं। और हमने इसमें आम पापड़ वगैरह भी बनाए हुए हैं। और इस मशीन से हमें बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है काम करके।